हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में पहला चैप्टर है जो हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। आज हम लोग देखेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक डेरिवेशन ये हो गया। दूसरा डेरिवेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना। तो दो अगर पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट्स हैं, तो उन पर किसी डिस्टेंस पर हमें उनके थ्रू किसी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसकी तीन पोजीशंस हैं बेसिकली, जो बुक में दी हुई है 12th क्लास की, आपकी बुक में जो दी हुई है वही हम लोग देखेंगे डेरिवेशन में क्या तरीके से उसे की करते हैं। तीसरा जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो अगर कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तीन पोजीशंस हैं, है ना। आप सेंटर पे निकालिए, सरफेस पे निकालिए और सरफेस के बाहर निकालिए आउटसाइड, उसे करके देखेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, हमें करना है न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की, है ना। ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल बेसिकली क्या न्यूमेरिकल है, किस पे बेस्ड है, वो आप समझिए, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, तो यहां से एक बात समझ में आई, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है वायर की। और वायर कैसा है बेटा, चार्ज्ड है। वायर कैसा है, चार्ज्ड है। तो अब यहां से क्लू मिल गया भाई साहब, जो चार्ज क्या है, वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हम लोग ये डेरिवेशन कर चुके हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, है ना। इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला हमें पता है। और लेंथ क्या दी हुई है, इनफाइनाइट लेंथ इज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, देखिए न्यूटन पर कूलम। लेंथ दे भी नहीं सकता है सर, लेंथ कैसे दे देगा, क्योंकि वायर कैसा है, इनफाइनाइट है, तो वायर किससे। पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज गिवन टू अस। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं और सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें ड्यू टू चार्ज वायर, होती इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला है उसका, है ना। बेसिकली लैम्डा क्या है हमारे पास में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो देखते हैं अभी बाद में, है ना। आ जाइए और चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर इनफाइनाइट लेंथ का है वायर है तो एल तो हमारे पास में खत्म, जीरो, ये हम ले ही नहीं सकते ये फॉर्मूले में। तो ये हमको या तो गिवन होना चाहिए, लैम्डा गिवन होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ या तो निकालना पड़ेगी। आ जाइए चर्चा कर लेते हैं। क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो किस डिस्टेंस पे निकालना है, एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब डिस्टेंस की बात हो रही, डिस्टेंस मतलब आर, आर कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। और कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इनफाइनाइट लेंथ इज, क्या दी हुई है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा ये न्यूटन पर कूलम दी हुई है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दी हुई है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दी हुई है, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर। ये अपने को दिया हुआ, अच्छी बात है ना। आर दिया हुआ, पूछा क्या, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो भाई साहब ये तो हमें पूछ ही लिया गया है, लैम्डा निकालना है। अच्छी बात है सर। देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा, है ना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसे करना। क्या मॉडिफाई करना है वो देखिए, ये लिखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास में जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। मगर यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 2 का डिनोमिनेटर में, तो ये 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया। अच्छी बात है, करिए इसे सॉल्व। तो ये 2 लैम्डा 2
लेमडा 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे आ जाएगी 2 लेमडा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दूंगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड में आर कितना है बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ई यहाँ चल ही रहा है और ई की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 9 इंटू 10 टू द पावर 4। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 2 और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड में पहुंचा दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू लेमडा। ऐसे लेमडा निकल के आ जाएगा, है ना भाई, ऐसे लेमडा निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे खट्टम कुट्टी, ये इससे डिवाइड, ये 2 2 4 है ना, ये 10 टू द पावर 9 और 10 टू दी, बेसिकली बचा क्या आपके पास में 10 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये नीचे क्या है 10 टू द पावर 9, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -9। कितना निकल के आ गई लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये कितना हो जाएगा दिस वन 4 -2 तो +2 और +2 और -9 तो -7 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये लेमडा आ गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर, क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर। ये आपका आंसर होगा भाई साहब, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया है ना। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, है ना। आ जाइए, जो गॉस लॉ बेसिकली फ्लक्स पे डिपेंड होगा, है ना। तो आ जाइए, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास में, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल कुछ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3ik + 2jk + 4kk। तो हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाफट पहले तो लिख लें व्हाट द डेटा विच इज गिवन टू अस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 3ik + 2jk + 4kk, ठीक है ना। ये दिए हुए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें निकालना है क्या फ्लक्स, क्या निकालना है फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट सरफेस ऑफ 5 यूनिट। बेसिकली जो चीज आपको गिनी हुई है सरफेस जो गिवन है, दैट इज सरफेस ऑफ 5 यूनिट, सरफेस ऑफ 5 यूनिट सिचुएटेड ऑन XY प्लेन। तो कोई सरफेस है भाई साहब इस तरीके का, और ये XY प्लेन में है, ये X है ना आपके पास में, ये X और ये Y, और ये जो प्लेन है ना इसका 5 यूनिट आपको क्या दिया है, ये 5 यूनिट क्या दिया हुआ है, बेसिकली ये दिया हुआ है इसका वेक्टर, ये दिया हुआ है इसका वेक्टर। और वो वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन कैसा आ रहा बेटा, है ना, उसका वेक्टर कैसा है, उसका जो XY प्लेन में अगर है सिचुएटेड इन XY प्लेन, है ना, ये एरिया जो है ये XY प्लेन में है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या दिया है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट मतलब 5kk आपको दिया हुआ है, क्योंकि जो वर्टिकल या अनदर एक्सिस जो है इट इज कमिंग आउट। तो कौन सी एक्सिस बाहर आ रही है, z एक्सिस। तो हमें पता है कि अगर हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो x के लिए i, y के लिए j और z के लिए क्या लिखते हैं, z के लिए क्या लिखते हैं k। तो ये जो आपको एरिया वेक्टर दिख रहा है जो 5 यूनिट बताया है, बेसिकली ये 5kk है ना। तो हमारे लिए अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, इसके लिए एरिया वेक्टर, तो बेसिकली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला phi E=E.ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3ik + 2jk + 4kk। और वहीं अगर मैं ds की बात करूं, एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है, एरिया वेक्टर हमें दिया हुआ है 5kk, ये हो जाएगा 5kk। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अच्छी बात है सर, है ना, फ्लक्स निकाल देंगे।
तो क्या हो जाएगा, अगर आप डॉट प्रोडक्ट अगर हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है अगर 11th क्लास में, तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जो डिसिमिलर चीजें होती है, जैसे कि आई डॉट के केप करेंगे तो ये 0 हो जाता है ना, ये 0 हो जाएगा। ये जे डॉट के कर देंगे, अगर जे डॉट के केप, ये 0 हो जाएगा, डिसिमिलर है ना। और अगर सिमिलर होगा, जैसे कि आई केप डॉट आई केप, तो ये क्या हो जाता है 1, के केप डॉट के केप क्या हो जाता है 1, उसके बाद में आपके पास में जे केप डॉट जे केप, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करते जाएं, जब आई का के में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, आई का जे का के में कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। वहीं अगर आप के, ये देखिए 4k और 5k, तो कितना हो जाएगा 4.5 के केप डॉट के केप, तो के केप तो के केप क्या हो गया 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास में आपके पास में क्या बचा 4 into 5, तो ये 20 हो गया, है ना। तो जो फ्लक्स आया वो कितना आया बेटा, फ्लक्स आया आपके पास में 20, फ्लक्स क्या आया 20, तो ये वैल्यू हो गई आपका, ये आंसर हो गया, है ना, योर आंसर। पक्की बात, चलिए समझ में आया। अब आते हैं डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या है, गॉस लॉ पे बेस्ड डेरिवेशन है। और डेरिवेशन क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली थिन चार्ज शीट ऑफ कंडक्टर, है ना। आइए तो डेरिवेशन करते हैं। तो आइए एक डेरिवेशन, एक और नया डेरिवेशन चाहिए। तो क्या दिया हुआ, बेसिकली हमको बोला है कि एक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन चार्ज शीट ऑफ कंडक्टर। तो बेसिकली आप ये देखिए बहुत ध्यान से कि जो हमारे समझने वाली चीज है वो क्या है कि जो शीट है वो कंडक्टर शीट है, चार्ज शीट है, और कैसी है इन्फिनाइटली थिन, इन्फिनाइटली थिन है, इन्फिनाइटली थिन है। मतलब आपने जो शीट ली हुई है वो शीट की थिकनेस आप क्या समझ रहे हैं 0, थिन की थिकनेस, जो शीट है शीट की थिकनेस क्या समझ रहे हैं 0। मतलब अगर ये इसकी 2 डायमेंशन है ना, ये 1, ये सेकेंड, और थर्ड डायमेंशन, मतलब इसकी थिकनेस आप कैसी ले रहे हैं इन्फिनाइटली थिन, वेरी क्लोज टू 0। तो हम इसे केवल 2 डायमेंशनल एक कंडक्टर समझेंगे, और इसे चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चार्ज। तो यहाँ पे इसे हमने क्या दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्या दे दिया पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया। अब अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी एक इस तरफ, और सेम पीछे निकलेगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस तरफ। क्या ऐसे ही चलेगा पूरा मामला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे ही। क्या हम ले सकते हैं, अरे हाँ यस सर, इस तरीके से भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, फ्रॉम बोथ द साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से बाहर आएगी कुछ इस तरीके से। और ये मान लिया कि क्योंकि एक प्लेन है तो इसके सरफेस पर चार्ज है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी होगी, और चार्ज डेंसिटी हमने किससे शो करी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा बोलते हैं, उससे शो करी। अच्छी बात, आ जाइए। अब इसे करना कैसे है उसको समझें, किस तरीके से हम करेंगे। और हमें निकालना क्या है, हमारा मुद्दा क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो ऑब्वियसली बात है एक क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइंड है, तो एक चार्ज शीट ऑफ कंडक्टर क्लोज सरफेस है। और दूसरी चीज कि हमें जब डेरिवेशन करना रहता है तो हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, कि इमेजिनरी सरफेस होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। तो और ये भी बताया स्टार्टिंग से कि ये कुछ स्पेशल या सिमेट्री के लिए ही डिफाइंड है ना। तो स्पेशल केसेस में से एक केस है आपका शीट ऑफ चार्ज। तो करने का तरीका क्या है कि आप लेंगे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो मैं यहां पर ले लेता हूं इस तरीके से, गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, है ना। ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया, सर्कुलर लिया, और यहां से इमेजिनरी सिलेंडर बनाते हैं आर्थ डिस्टेंस पर। कहां पर,
आर्थ डिस्टेंस पर, मतलब किस शीट से आर्थ डिस्टेंस पर इमेजिनरी सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है? इमेजिनरी सिलेंडर। जिस तरीके से बातें क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है। एक सिलेंडर इस तरफ गया और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? फ्रॉम द सरफेस दिस डिस्टेंस इज बेसिकली आर, आर्थ डिस्टेंस तक ये सिलेंडर गया हुआ है। सिमिलर सिलेंडर विल एक्सटेंड एट द बैक साइड, सिमिलर सिलेंडर विल एक्सटेंड एट द बैक साइड, कुछ इस तरीके से। और ये भी, ये सिलेंडर भी, या की जो लेंथ है बैक साइड फ्रॉम द सरफेस, वो कितनी हो जाएगी? अगर ये सरफेस से ली हुई है, देखिए ये सरफेस से ली हुई है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? आर। बात समझ में आ रही है ना? शीट है तो शीट के इस तरफ आर्थ डिस्टेंस पे सिलेंडर का एक पार्ट आया, शीट के आर्थ डिस्टेंस पे सिलेंडर का दूसरा पार्ट आया। कंप्लीट सिलेंडर है। अगर मैं ये बोलूं कि इस टोटल लेंथ क्या होगी सिलेंडर की, तो लेंथ सिलेंडर की 2r हो जाएगी, है ना? आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है भाई साहब इस डायरेक्शन, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल के आ रही है, अच्छी बात है। चलिए, हमें क्या निकालना है? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस ले लिया, अच्छी बात है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले मुझे ये तो पता चले कि जो मैंने सिलेंडर लिया है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के कितना आ रहा है ना? कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ रहा है, उससे हम बात करें। तो मैं अगर बात करूं कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बेसिकली चार्ज शीट, और टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन स्फीयर आपने लिया, यहां से फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है उसकी हम बात करें। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द गॉसियन स्फीयर या फ्रॉम द सिलेंडर, है ना? इस सिलेंडर के अलाउ कितना निकल के आ रहा है? सरफेस, यहां पे मैं लिख लेता हूं सिलेंडर, है ना? तो उसकी अगर हम चर्चा कर लें, बेसिकली फ्लक्स, आप बहुत ध्यान से देखो, टोटल फ्लक्स होगा क्या? फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। हम स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्शन नहीं बट मैग्नीट्यूड को वैल्यू करेंगे, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, तो मुझे समझ में आना चाहिए ई डॉट डीएस। तो ई डॉट डीएस बेसिकली फॉर्मूला है हमारे पास में। ई डॉट डीएस क्या है? ई डॉट डीएस, है ना? तो आर्थ डिस्टेंस पे कितना निकल के आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी? ई, और एरिया कितना है? डीएस। बेसिकली क्या है? डीएस, है ना? है ना? इसका क्या है आपका? डीएस। तो ये हमारे पास में हो गया एक छोटा सा तरीका। और अगर प्लस सेम पीछे बैक साइड में भी होगा, बैक साइड में कितना हो जाएगा? ई डॉट डीएस, अच्छी बात है। आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल सरफेस का अगर मुझे निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फॉर टोटल सरफेस, फॉर टोटल सरफेस। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप बेसिकली ये देखेंगे टोटल सरफेस, है ना? फ्लक्स कमिंग आउट टोटल सरफेस, फॉर टोटल सरफेस फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, है ना? टोटल सरफेस प्लस ई डॉट एस टोटल सरफेस। अब जब इसे ऐड कर देंगे तो 2 ई डॉट एस आ गया, अच्छी बात। ये आ गया हमारे पास में फ्लक्स। क्वेश्चन 1। अब देखिए, अगर हम बात करें गॉस लॉ की, है ना? गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से जो फ्लक्स आएगा वो कितना होता है? कितना होता है? पाई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए तो ये हो गया, बात समझ में, है ना। अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर। ओके, अगर इससे बोल देंगे हम इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर देंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 डॉट ई एस, ये हमारे पास में है। देखिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो मुझे पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। कितना है एरिया, और इसके लिए टोटल के लिए एरिया हमने क्या कंसीडर करा है, एस। क्या कंसीडर करा है, एस, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, अगर इस सरफेस की सरफेस डेंसिटी सिग्मा है तो चार्ज पर यूनिट सरफेस, तो क्या इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे सकते हैं, थर्ड नहीं 4 बोल लीजिए भाई साहब, ये थर्ड हो गई। यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से वैल्यू निकालेंगे चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे Q इज इक्वल टू सिग्मा में इस सरफेस को मल्टीप्लाई कर दी सिग्मा इंटू एस। इसको अब बोल लीजिए फोर्थ इक्वेशन। इस फोर्थ इक्वेशन से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है ना, चार्ज की वैल्यू इसकी रखनी, चार्ज की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा देखेंगे फटाफट, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E डॉट एस। ये इसने एस एस को काट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। भाई साहब E यही रहेगा, 2 नीचे चला गया तो ये आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसकी, किसी इन्फिनिटली थिन शीट ऑफ चार्ज। क्या वहीं अगर बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके लिए तो हमें वेक्टर फॉर्म इसकी लिखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई इसकी। भाई साहब आपको जरूरत क्या है, हमें जरूरत क्या है बच्चों, हमें जरूरत है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बना दिया भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हो गया इसका ये वेक्टर फॉर्म आ गया, है ना। देखिए यहां से कंक्लूजन निकल के आता है जो कि प्रैक्टिकली तो उतना सही लगता नहीं है। कंक्लूजन क्या है जो बुक में भी लिखा हुआ है आपके पास में, यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी वो डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे कम होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है तो वो बढ़ता है, वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये चीज हमने पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे कुछ और समझ में आ रहा है, दृश्य कुछ और है, पिक्चर कुछ और है। वो पिक्चर क्या है, यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस की डेंसिटी पे तो चार्ज पे डेंसिटी पे तो डिपेंडेंट है, मीडियम पर भी डिपेंडेंट है, मगर वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, आर इस फॉर्मूले के अंदर नहीं है। तो बोला ये जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इन्फिनिटली चार्ज कंडक्टर, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल नहीं है, बल्कि इन्फिनिटली चार्ज कंडक्टर के लिए क्या होती है, इट डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, है ना। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये बेसिकली अगर हम इसे ये वाला डजंट डिपेंड ऑन आर, यहां पे भी सेम होगी, यहां पे भी सेम होगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आर पे डिपेंड नहीं होती, प्रैक्टिकली अगर हम माने तो आर पे डिपेंड होती है डेफिनेटली,
पर आइडियली ये इस तरीके से डेरिवेशन में निकल के आता है। चलिए अब एक और डेरिवेशन करेंगे, दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट्स ऑफ चार्ज, है ना। ये आज का आखिरी डेरिवेशन होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर क्लोज करेंगे आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी चीजें देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं ना। और डेरिवेशन क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ टू पैरेलल थिन शीट ऑफ चार्ज। तो हमको हेडिंग लगाना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट ऑफ चार्ज, है ना। हमारे पास में बेसिकली क्या होना चाहिए, इसके लिए दो पैरेलल कंडक्टर होंगे, दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे, है ना, और दोनों चार्ज होंगे। दो पैरेलल कंडक्टर्स बना लेते हैं भाई सब कुछ इस तरीके से। सो दीज आर दी टू पैरेलल कंडक्टर्स, चार्ज कंडक्टर्स, है ना। और मान लिया कि इनको हमने चार्ज दे दिया है पॉजिटिव, क्या दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके तीन प्लेसेस दिए हुए हैं। एक, दिस इज द कंडक्टर, लेट अस से दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, बोथ आर पैरेलल। सो पहली पोजीशन है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना, दिस इज द लेफ्ट साइड बिकॉज ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो आई विल से दिस इज माय लेफ्ट साइड, टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ ए एंड बी conductor, that is position P, in between the conductor, that is position Q, and to the right side of the conductors and B, that is R. तो ये तीन पोजीशंस है, इन तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। अभी बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा ए इसकी, और सिग्मा बी इसकी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटीज है। अब देखिए एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, एजम्पशन, और वो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन, हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो एजम्पशन क्या है कि द लेफ्ट साइड we toward the left side or on the left side, what we will consider that the surface charge density sigma will be negative. For left side sigma will be negative. जो सिग्मा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और राइट साइड में जो सिग्मा होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आई? ये assumption आपको लेना पड़ेगा, ये assumption बुक में भी लिया हुआ है, लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं। तो ये ले लिया कि जो इस तरफ वाली साइड है लेफ्ट साइड, वहां पे अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और वहीं अगर राइट साइड पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? आगे अब बात करते हैं सबसे पहले पोजीशन पी की। तो इस पोजीशन पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन P या 8 पॉइंट P। तो यहां पे फ्लक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। यहां से अगर या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में देखिए क्यों हमें फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फ्लक्स नहीं पता होता तो हमें फ्लक्स निकालना पड़ता, मगर हमें एक कंडक्टर के लिए, सिंगल शीट कंडक्टर के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिंगल, अभी हमने देखा दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने देख लिया अभी, ये देख लिया अभी हमने। तो ये भी क्या है, बेसिकली ये शीट ऑफ कंडक्टर ही तो है। तो अगर हम इसके लिए बात, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी, दोनों का सम ही तो होगी, है ना। दोनों का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी।
तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही बात है भाई, लेफ्ट साइड में हमने ये भी माना कि हमारे पास में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ बी के लिए भी तो नेगेटिव आ जाएगी, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑल इन ऑल क्या मिलेगा हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, 8 पॉइंट पी। पक्की बात, आगे समझ में। अब वही हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 क्यू पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पोजीशन क्यू पोजीशन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मिडिल में क्या होगी। आप बहुत ध्यान से देखिए तो भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, दैट इज ई ए प्लस ई बी, है ना। इसके कारण 8 पोजीशन क्यू। अब डायरेक्शन की मैटर करेगा बेसिकली, आप बहुत ध्यान से देखिए। ए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्यू पॉइंट उसके राइट साइड में आ रहा है। अगर राइट साइड में आ रहा है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा ए पॉजिटिव में आएगी। भाई साहब हमने राइट साइड में क्या माना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव, तो क्यू पॉइंट ए वाली शीट के लिए राइट साइड में ही तो आ रहा है। अगर राइट साइड में आ रहा है इस तरफ, है ना, ये पोजीशन, ये राइट साइड में आ रहा है क्यू पॉइंट, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बी की बात कर लेते हैं, क्यू पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड के लिए हमने क्या ली हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो क्या आ जाएगी, माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, दैट इज ई क्यू। ये फॉर्मूला हो गया। So they are basically, these are the formulas. Don't forget or don't underestimate that these values are formulas, है ना। तो न्यूमेरिकल में ये हमको हेल्प करेंगे। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन आर। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पोजीशन आर। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इजी रहेगा। और ये समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किस पे निकालनी है, आर पोजीशन पे, ई ए प्लस ई बी, और क्या हो जाएगी वो, ई ए क्या होगी, तो अगर ए कंडक्टर के लिए क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे पता है ये राइट साइड में आ रहा है। अगर राइट साइड में आ रहा है तो क्यू पॉइंट पे थोड़ी निकालनी, क्या कर रहे हो सर, आर्थ पॉइंट पे कहा निकालिए बेटा, आर्थ पॉइंट पे। तो ये भी तो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, आर्थ पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगी, तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बी की बात कर लेते हैं, तो बी के लिए भी ये कौन सी पोजीशन, राइट साइड में है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये भी पॉजिटिव हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला मिल गया, सो देयर आर 3 formulas, basically there are 3 formulas for the parallel plate or sheet of charge conductor, है ना। चलिए अब देखिए, कई बच्चों में ये भी हो सकता है कि सर ये दोनों सेम थे, सेम पोलैरिटी के चार्जेस थे, इसलिए हम लोगों ने हमने इन्हें इस तरीके से किया। अगर आप ये बताइए कि इनकी पोलैरिटीज डिफरेंट हो जाए, एक पे पॉजिटिव आ जाए दूसरे पे नेगेटिव आ जाए, तो फिर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा। आ जाइए देखते हैं। तो यहां तक समझ में आया, अच्छी बात है। अब देखिए पहला केस ले लेते हैं कि हमारे पास में लेट अस से दैट सिग्मा ए दैट इज, या ए जो है उसके पास में पॉजिटिव पोलैरिटी है ना, ए पॉजिटिव है
बी हमारे पास में नेगेटिव है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा डी हो गई। बातें क्लियर? अच्छी बात। फॉर्मूला अगर मैं ईपी की बात करूं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, -1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी हो जाएगा, है ना। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। नेक्स्ट वन ये आ जाएगी यहाँ पे EQ। EQ क्या दिया हुआ है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, देखिए माइनस है ऑलरेडी यहाँ पर, और सिग्मा बी में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा बी। ये एक और फॉर्मूला हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। सेम वही ER के लिए बात करें, आर्थ पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस, ये सिग्मा बी कैसा है बेटा, प्लस है, तो यहाँ पे कैसा है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा बी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपने बी कैसा लिया, बी कैसा लिया नेगेटिव, सो दीज 3 फॉर्मूला था, है ना। तो आई होप आज जो लेक्चर लिया, जो टॉपिक्स लिए वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। अब और न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड डेरिवेशन है उसे हम करेंगे, और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में क्लोज करेंगे। ओके, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।